लेबनान की धरती से इजराइल पर सीरियल रॉकेट अटैक। लेबनान से इजराइल पर दागे 34 रॉकेट। लोगों ने सुनी भीषण विस्फोट की आवाज, कई जगह लगी आग। फिलिस्तीनी गुट हमास पर हमले में शामिल होने का शक। बॉर्डर पर इजराइल की ओर से भी आर्टिलरी फायर। लेबनान की धरती से इजराइल पर हुआ यह हमला अपने साथ तबाही की कई तस्वीरें लेकर आया है। लेबनान से हुए रॉकेट अटैक में इजराइल के शलोमी गैस स्टेशन पर भारी तबाही मची है। इजराइल पर बेहिसाब रॉकेट दागे गए, जिसके बाद कई जगह आग के शोले नजर आए। लेबनान ने इजराइल पर एक के बाद एक 34 रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के शलोमी और मोशो बेटजेट में वार्निंग सायरन सुने गए। अप्रैल 2022 के बाद लेबनान से इजराइल पर पहला रॉकेट अटैक है। इजराइल का दावा 34 में से 25 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया। कम से कम 4 रॉकेट इजराइल की धरती पर गिरे। फिलिस्तीनी गुट हमास पर हमले में शामिल होने का शक है, जिसके बाद फिलिस्तीन में हमास के ठिकानों पर हमला बोला गया है। गाजा सिटी के बैत हराउन और खान यूनिस इलाकों में इजराइल ने बमबारी की। यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद को लेकर पिछले हफ्ते शुरू हुआ विवाद अब जंग में बदलता नजर आ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें कूदेंगे और यहाँ खुलने वाला वॉर फ्रंट अपनी जद में मिडिल ईस्ट के दर्जनों देशों को एक साथ लेगा और मुमकिन है कि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाए। और इजराइल पर हमले के बाद एक्टिव हुआ यूएन। संयुक्त राष्ट्र ने की तनाव कम करने की अपील। यूएन महासचिव के प्रवक्ता दुजारिक ने की शांति बहाली की अपील। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान से इजराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद तनाव कम करने की अपील की है। इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान से आतंकियों ने रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद उत्तरी सीमा पर लोगों को बंकरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायली सेना ने कहा है कि सीमा पार से 34 रॉकेट दागे गए और 25 को उसके आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। यरूशलेम के सबसे संवेदनशील पवित्र स्थल पर तनाव के 2 दिनों के बाद लेबनान से हमले की आशंका बढ़ गई है। हमले के बाद इजरायली पुलिस ने यरूशलेम के अल-अक्सा परिसर में ग्रेनेड और रबड़ की गोलियां दागी ताकि मुस्लिम श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा सके, जो इमारत के अंदर छिप गए थे। घटना के बाद यूएन महासचिव के प्रवक्ता दुजारिक ने शांति बहाल करने की अपील की है। साथ ही दुजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में अपने सभी कर्मियों को कार्यालय को रिपोर्ट नहीं करने का आदेश दिया है। उधर इजराइल पर हमले के बाद आग बबूला है नेतन्याहू। दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। दुश्मनों को हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी, नेतन्याहू की तरफ से साफ कर दिया गया। यूएन की अपील के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान से रॉकेट बरसाए जाने के बाद दुश्मनों को जवाब देने की कसम खाई है, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू ने सुरक्षा के बिगड़ते हालात पर चर्चा के लिए सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में ये बात कही। इजरायली सेना ने कहा कि लेबनान में आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर लोगों को बंकरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हमले में करीब 2 लोग घायल हो गए। यरूशलेम के सबसे संवेदनशील पदस्थल पर तनाव के 2 दिनों बाद लेबनान से बड़े पैमाने पर हमले की आशंका बढ़ गई। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि हम अपने दुश्मनों पर हमला करेंगे और वो आक्रामकता की कीमत चुकाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मन हमें कम आंकने की गलती न करें।